सद्गुरु महाराज की जय। धरो मन हरि मूर्ति उड़ ध्यान, जो कोई ध्यान धरत सो सुधरत, कागहु पायो ज्ञान। काग किसको कहते हैं? काग मतलब कौआ। कौन कौआ? हम लोग जो यहाँ देखते हैं कौआ, वो कौआ। गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तेही पर एक बटक विशाला, वहां जो रहते तेही गिरी रुचिर बसे खग सोई, तासु नाश कल्पांत न होई। वो काग भुसुंडी जी महाराज, काग भुसुंडी ने यही ध्यान किया था। कहाँ किए थे ये ध्यान? वो काग भुसुंडी जी कहाँ ध्यान किए थे? नीलगिरी पर्वत के ऊपर, जहाँ आम का पेड़ था। आम के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान वो किए थे काग भुसुंडी जी। कितना पेड़ था वहां? 4 पेड़ था वहां। आम का पेड़ था, पाकर का पेड़ था, बरगद का पेड़ था और पीपल का पेड़ था। 4 पेड़ था वहां, और चारों पेड़ के पास बैठ करके अलग अलग चारों काम करते थे काग भुसुंडी जी महाराज। वो बरगद पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान नहीं करेंगे। ध्यान जब भी करेंगे तो पीपल पेड़ के नीचे बैठ के करेंगे। अब पाकर पेड़ के नीचे बैठ करके मानस ध्यान नहीं करेंगे। मानस ध्यान जब भी करेंगे तो आम पेड़ के नीचे बैठ करके करेंगे। पाकर पेड़ के नीचे बैठ करके तो जब करेंगे। वो मानस ध्यान जब भी करेंगे ना, कहाँ करेंगे? आम पेड़ के नीचे। और आम किसका प्रतीक है? आम प्रतीक किसका है? देखिए, आम में बहुत विशेषता है। ये अपने भारत देश की कथा है। ये सब गिरी सुमेरु सब भारतवर्ष में है, भारत देश में यहाँ की कथा है। और यहाँ आप लोग जानते हैं ना, फलों का राजा कौन है भारत में? आम है ना। और राजा ऊपर होता है कि नीचे? राजा ऊपर होता है नीचे? राजा ऊपर होता है ना सबसे। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि मानस पूजा तब बनेगी, मानस ध्यान आपका तब बनेगा जैसे आम का फल फलों में राजा है, उसका स्थान सबसे ऊपर रहता है। इसी तरह से जो अपने इष्ट को सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे ऊपर, जिनके हृदय में इष्ट का पोजीशन सबसे ऊपर हो, जो अपने इष्ट से बड़ा किन्हीं को न माने, पर नफरत किसी से नहीं करे, कोई देवी देवता से नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब के इष्ट कौन थे? गुरु। गुरु थे ना कबीर साहब के इष्ट। कबीर साहब के इष्ट थे गुरु, तब न कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है। तो देखिए, गुरु के प्रति उनकी भावना कैसी है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, सिर पर। कहाँ? गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे, कह कबीरता दास को 3 लोक भय ना है। सिर पर रखने का मतलब क्या है? फोटो सिर पे लेके घूमते रहिए। सिर पर रखने का भाव ये है कि गुरु महाराज जी से बड़े और कोई भी नहीं है। हमारे भीतर में ये भावना होनी चाहिए, ये हमारे भीतर वृत्ति जगे। यदि गुरु महाराज जी से ज्यादा और कोई आपको दिख रहे हैं ना, तो मानस ध्यान बनना दिल्ली दूर है, नहीं बनेगा। आम छाह कर मानस पूजा, कागहु पायो ज्ञान। कौआ को क्यों ज्ञान हो गया? वो आम पेड़ के नीचे बैठ करके मानस ध्यान करते थे गुरु का, अपने से जुक्ति गुरु को जान करके उनको तब ये सिद्ध हो गया। इष्ट को सबसे श्रेष्ठ समझिए। और हम लोग को तो सदगुरु महाराज ने रटवा दिए, रटा दिए हैं, रटा दिए हैं गुरु महाराज। क्या रटाए? रोज हम लोग आते हैं ना, नमो नमो सदगुरु नमो, जासम को न आन। ये है इष्ट के प्रति ये भावना। ये आम पेड़ के नीचे यही भाव है। नमो नमो सदगुरु नमो, जासम को न आन, परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। परम पुरुष परमात्मा से भी श्रेष्ठ संत सदगुरु होते हैं। ये भाव जब भीतर में रहे, यही आम पेड़ का छांव।
है ना, तब होगा ध्यान। आप कहेंगे कि गुरु महाराज तब ठीक है कह दिए हैं, गुरु महाराज कह दिए तो ठीक है, और कोई नहीं कहे हैं। अपने यहाँ देवता कितना है? 33 करोड़ है ना। और सबसे बड़े देवता कौन है? सब देवन में शिव जी बड़े हैं। और शिव जी की वाणी आप पढ़िए, भगवान शिव कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो सदा शिव। सदा शिव ही बोल रहे हैं, सदा शिव ही बोल रहे हैं, गुरुर देवो सदा शिव। अब आगे क्लियर करते हैं, ना गुरुर अधिका कश्चिन तेषु लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर और दूसरा कोई भी नहीं है। कौन बोल रहे हैं? शंकर भगवान बोल रहे हैं, सबसे बड़े हैं गुरु। ऐसा भाव लेकर के जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे ना, तब देखिएगा कैसे ध्यान में मन लगेगा। करने के लिए बैठेंगे ध्यान, हम मन में बड़प्पन किसी और का है तो ध्यान उन्हीं का फिर बनेगा। तब जिनके प्रति बड़प्पन का भाव है ना, ध्यान उन्हीं का बनेगा। एक कटु सत्य सुनाते हैं, अभी तक भावना हमारी दृढ़ नहीं हुई है, और जिस दिन आपकी भावना दृढ़ हो जाएगी ना, उस दिन आपको राम में भी गुरु महाराज दिखेंगे, कृष्ण भगवान में भी गुरु महाराज दिखेंगे, हनुमान जी में भी गुरु महाराज। तुलसीदास जी कहते हैं वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर में कौन दिखे थे उनको? बांके बिहारी दिखे थे उनको तो राम ही दिख रहे थे वहाँ। अब बांके बिहारी में क्या, उनको तो जड़ चेतन सब में राम ही दिख रहे थे। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोड़ी जुग पान। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पान। सब में तो दिखते थे, लेकिन उनको ये दिखाना था कि इष्ट के प्रति भावना कैसी होनी चाहिए। बांके बिहारी के प्रति सब सामने खड़े हो गए, सब झुक झुक के नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पर तुलसीदास जी ऐंठ करके खड़े हैं, हम प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों? ये बांके बिहारी है, हमारे इष्ट है राम, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो हट क्या लोगों ने, दुराग्रह किया लोगों ने। तब तुलसीदास जी ने कहा कहूँ छवि आज की भयो विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लो हाथ। तब झुकेगा ये सिर मेरा। तो परिणाम क्या हुआ जानते हैं? वहां कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने वहां रघुनाथ बन गए, भगवान राम बन गए। श्रद्धा देखिए क्या नहीं कराती है, भावना क्या नहीं कराती। प्रेम तो पिल्लर से परमात्मा पैदा कर देते हैं, पिल्लर से। नरसिंह भगवान कहाँ से निकले थे? खंभा में बैठे थे, पहले से बैठे थे खंभा में। प्रहलाद का प्रेम इतना प्रबल था कि खंभा से प्रकट होना पड़ा है भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र, शरबत मतलब नींबू का शरबत सर्वत्र मतलब सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान। प्रहलाद जी के भीतर इतना प्रेम था कि भगवान खंभा तोड़ के निकल गए। खंभा क्यों फोड़े? हिरण्यकश्यप का सवाल ही वही था कि खंभा में भगवान है तुम्हारा? बोले हाँ खंभा में भी है। मारा गदा, वहीं से भगवान निकल गए, क्योंकि वहां बैठे थे भगवान। अरे वो तो सब जगह है, वो कहीं से भी निकल सकते, यहाँ से भी निकल सकते। बस भावना होनी चाहिए। हमारे इष्ट सर्वत्र हैं, हमारे सद्गुरु महाराज सर्वत्र हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी च स्वपा के च पंडिता समदर्शिना। सबके भीतर हमारे सद्गुरु महाराज है ना। ये भाव लेकर के जब बैठिएगा ना ध्यान करने के लिए, तब गुरु महाराज ही आएंगे ध्यान, क्योंकि दूसरा आपके भीतर भाव है ही नहीं। यही है आम का पेड़ कागहु पायो ज्ञान,
आम खाने में कैसा लगता है आपको? एक आगे अंग्रेज भारत पूछा यहाँ का राष्ट्रीय फल क्या है? कहा आम। कैसा लगता है खाने में? कहा सीजन तो था नहीं आम का। कहा अच्छा लगता है, मीठा लगता है। कहा मीठा तो पेड़ा भी लगता है। कैसा मीठा? तो कहा खा के देखना। तो कहा आम कहाँ मिलेगा? कहा अभी नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा मई और जून में, है ना। कहा तब तक इंतजार करेंगे, हमको बताओ कैसा लगता है। अंग्रेज पीछा पड़ गया। तो भारतीय जानते ना, भारतीयों में जुगाड़ बहुत होता है। कहा एक काम करो, अगर तुमको अभी आम का स्वाद देखना है ना, चखना है ना, किसी दाढ़ी वाले बाबा जी को पकड़ो, समझे। दाढ़ी वाले बाबा जी को पकड़ के या बाबा को पकड़ करके उनके दाढ़ी में गुड़ शक्कर लगा देना दाढ़ी में, हाँ, और उसको चूसना। जैसा लगेगा ना कुछ कुछ वैसा ही लगता है। आखिर कहेगा क्या? उदाहरण तो देना पड़ेगा ना। आम का फल बड़ा मधुर होता है, बड़ा मिष्ट होता है, बड़ा पौष्टिक होता है, और सभी फलों का सार होता है आम उसमें। ऐसे ही मानस ध्यान में बड़ा रस मिलता है, बड़ा रस। कैसा रस? आप जो चाहेंगे वही हो जाएगा। हरदम राम चरण उर राखो, होगी हासिल मन की इच्छा, काम बनेगा लाखों। लाखों काम बनेंगे। संत गुरु नानक देव जी लाखों संख्या नहीं की उन्होंने बस इतना ही कहा, गुरु की मूर्त हृदय बसाए, जो ही इच्छा है सोई फल पाए। जो चाहेंगे वो हो जाएगा। ये कितना बड़ा लाभ है। मरकट सुयस कहाँ लगी बरनो, सिय सुधी लायो छान। हनुमान जी ने भीतर में राम को बसा करके सागर पार कर गए थे, समुद्र। ये मामूली बात नहीं है। मानस ध्यान में रिद्धि सिद्धि मिलने लग जाती है। मानस ध्यान से पहले जिनका जप सिद्ध हो जाए ना, जप में भी रिद्धि सिद्धि हो जाती है। आपको पता है ना, जप में भी जो जप को सिद्ध कर ले, जपते जपते उनके भी भीतर वो जो चाहे, उनके भीतर एक शक्ति सामर्थ्य आ जाता है। जप ही नाम साधक लय लाए, अहो ही सिद्ध अनुमादिक फल पाए। अनिमा गरिमा लगिमा महिमा प्राप्ति प्राकांत शिष्ट वशिष्ठ, ये सब सिद्धियों में कुछ न कुछ उनको मिलने लग जाता है। मानस ध्यान बड़े महत्व की चीज है। अब सवाल यह होता है कि मानस ध्यान होगा किससे? किनको अपने भीतर में ये दिखेगा? कौन दर्शन कर पाएंगे? तो सबसे पहले जिनके भीतर में दर्शन करने की अभिलाषा निरंतर बनी रहेगी, उर अभिलाष निरंतर सोई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। जिनके भीतर में निरंतर ये अभिलाषा बनी रहेगी कि हमको दर्शन हो, दर्शन हो, दर्शन हो, उनको दर्शन होता है। और जो ये है कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, तब नहीं होगा। जिनके भीतर ये है कि हमको दर्शन करना है। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग? यहाँ यही कहते ना, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में दर्शन हुआ था ना। तो तापुर जी आए थे ना पटियाला से चल करके, वहां दक्षिणेश्वर यहीं आए थे। तो कहा कि दीक्षा ले लो मुझसे, ब्रह्म दीक्षा। कहा पहले माँ काली से पूछूंगा तब। मतलब क्या हुआ? माँ काली का दर्शन होता था उनको, रामकृष्ण परमहंस को। कैसे दर्शन पाए थे? उनकी जीवनी में लिखा है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज प्रातः काल जगते थे और माँ काली के मंदिर में घंट शंख आदि बजा के पूजा कर लेते थे और कुछ खा लेते थे। अब पंचवटी, बगल में पंचवटी में चले जाते थे। दिन भर वहां बैठ करके माँ काली का चिंतन करते थे, माँ काली का मानस ध्यान करते। दिन भर बैठे रहते थे, भूखे प्यासे बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं माँ काली का दर्शन कब हो, कैसे दर्शन हो, ये भाव लेकर के वहां बैठे रहते थे पंचवटी। अब बैठे बैठे दिन कैसे बीतता था उनका, उनको पता नहीं चलता था।
रामकृष्ण परमहंस को। हम लोग को 1 घंटा कैसे बीतता है, पहाड़ लगता है। 1 घंटा बैठते हैं ना ध्यान पर, फजीहती हो जाती है। हम लोग कितनी परेशानी, कितनी पीड़ाएं हो जाती है। लोग कमर दर्द में होता है, घुटना में दर्द होता है, 1 घंटा पहाड़ लगता है। कभी काल तो घंटी बजाने वाले जो होते ना, मान ध्यान शिविर कहीं होता है, घंटी बजाता नहीं बजाता है तो गुस्सा लगता है, काहे घंटी बजा रहा है। कई लोग गुस्सा आ जाते हैं, अरे 1 मिनट ज्यादा हो गया, 2 मिनट ज्यादा हो जाता है तो हुर्रा मारता है कई साधक लोग, ये चाहिए घंटी बजाइए, घंटी बजाइए। ध्यान शिविर में देखते घंटी बजाइए। हमारे लिए 1 घंटा पहाड़ लगता है। और आप लोगों को पता, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज दिन भर बैठे रहते थे। दिन बीत जाता था, जब दर्शन नहीं होता था ना, तो शाम में कहते थे, माँ आज का दिन भी मेरा व्यर्थ चला गया, आज भी तूने दर्शन नहीं दिया। इतना कह करके रोते थे, वे वहां से जाते थे मंदिर में। अब फिर मंदिर में जाकर के वहां माँ काली की पूजा करते थे रामकृष्ण। अब फिर जो कुछ होता था, मिलता था, प्रसाद के रूप में पा लेते थे। अब फिर आ जाते थे उसी पंचवटी में, रात भर फिर बैठते थे। नींद तो आंख में आती ही नहीं थी उन्हें। पढ़िए उनकी जीवनी, पता चलेगा। फिर रात भर बैठे रहते थे, काली माँ का चिंतन चल रहा है, दर्शन हो, दर्शन हो, दर्शन हो। उस बीच में खाना पीना सब खत्म, सुखिया सब संसार, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर रोवे और जागे, जागे और रोवे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ऐसे ही रोते रहते थे। फिर जैसे भोर होता था ना, सुबह होती थी, चिड़ियों की चहक सुनाई पड़ती थी उनको, कहते थे, माँ आज रात भी व्यर्थ चली गई, आज भी तूने दर्शन नहीं दिया। उर अभिलाष निरंतर होई, जिनके भीतर ये निरंतर अभिलाषा जगे कि हमको दर्शन हो, दर्शन हो। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। जिनको अपनी आंखों से, मानस दृष्टि से देखना चाहे, निरंतर ये अभ्यास बनी रहे। एक झलक तो दिखे गुरु महाराज का, एक झलक तो दर्शन हो उनका, उनकी छवि तो दर्शे। एक बार ऐसा दर्शन तो हो जाए, ये अभिलाषा जिनके भीतर लगी रहे। आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को ऐसा करते करते 6 महीना बीत गया था। 6 महीना विचार कीजिए, 6 महीना तक ऐसे ही करते रहे और 6 महीना तक सोए ही नहीं। और आश्चर्य होगा आपको, 6 महीना तक उनका इतने माँ काली के दर्शन के लिए भीतर से विरही बन करके रहते थे। इतने उनके भीतर वियोग का दुख था कि माँ का दर्शन कब होगा, माँ का दर्शन कब होगा। ऐसा विरह का भाव लेकर के रहते थे। और ऐसा कहते कि उनकी आंखों में बीमारी पकड़ लिया था रामकृष्ण परमहंस, पलक झपकना छोड़ दिया था उनका आंख। 6 महीना के बाद जाकर के दर्शन हुआ। और आपको पता है दर्शन कैसे हुआ? 6 महीना के बाद जब दर्शन हुआ रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को, तो दर्शन तो हो गया। आंख बंद है तब भी दर्शन, और आंख खुली है तब भी दर्शन। इसको कहते हैं मानस दर्शन। ये ख्याल में दर्शता, प्रत्यक्ष दर्शता, निखरता है। तो ये जब दर्शन उनको हुआ, पर आंख का पलक लगता नहीं था, जैसे झपकते ना हम लोग, उसे नहीं होता था उनका। माँ काली के सामने खड़े होकर के रामकृष्ण परमहंस ने कहा, माँ तूने दर्शन तो दिया, पर एक रोग लगा करके दर्शन दिया। अब आंख बंद ही नहीं होती है मेरी। ये दर्शन। तोतापुरी जब आए ना वहां, तो तोतापुरी ने कहा कि ठाकुर दीक्षा ले लो मुझसे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है, पहले माँ से पूछूंगा तब। माँ सर्वोपरि है ना मेरी, इष्ट हमारे सर्वोपरि हैं, जिनका हम ध्यान करते वो हमसे, वो हमारा सर्वोपरि है। रामकृष्ण परमहंस जी जाते हैं और माँ काली से पूछते हैं, माँ एक कहाँ पंजाब के पंजाब पटियाला, कहाँ एक कलकत्ता के दक्षिणेश्वर।
लेकिन देखिए भीतर में पात्रता आ गई है ना, उनको इष्ट का दर्शन उनको हो गया है। लेकिन इष्ट के दर्शन से तो ईश्वर दर्शन नहीं होगा। इष्ट के दर्शन से ही जन्म मृत्यु का चक्र तो नहीं छूटेगा ना। इष्ट के दर्शन से ही हमें शाश्वत शांति और मुक्ति तो नहीं मिलेगी ना। इसलिए ईश्वर की कृपा देखिए कैसे होती है। उनको वहाँ प्रेरणा होती है कि चलो उधर कलकत्ता दक्षिणेश्वर, वो आते हैं, दर्शन होता है, ये जाते हैं माँ काली के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, माता वो आए हैं, कहते हैं दीक्षा ले लो, क्या करूं। तब माँ काली ने क्या कहा था रामकृष्ण परमहंस को, क्या कहा था कि बेटा जाके दीक्षा ले लो। माँ काली ने रामकृष्ण, ये तो तू मेरा स्थूल रूप देख रहा है बेटा, ये तो मेरा स्थूल सगुण साकार रूप है। यदि तुम मुझे यथार्थ में देखना चाहते हो, मेरे असली स्वरूप को तुम देखना चाहते हो ना ठाकुर, तो वो जो कहते हैं वो करो, जाओ दीक्षा ले लो और वैसा करो। आदेश हो गया माँ काली का। जाते हैं रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी जी के पास, साष्टांग नमन करते हैं। तोतापुरी जी पूछते हैं क्या कहा माँ ने, का आदेश हो गया है, कहा बैठो। बैठा करके उनको यही दृष्टि योग की क्रिया, बिंदु ध्यान विधि ना ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। बिंदु ध्यान कहिए या फिर नासाग्र ध्यान कहिए, इसकी विधि तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस को बतला दी। कह जाओ यही ध्यान अब करो, अपने भीतर नासाग्र में ध्यान लगाओ, जाओ। जब गए ध्यान करने के लिए तो क्या हुआ जानते हैं, जैसे ध्यान पर बैठे कौन दर्शन देते थे, काली माँ। यही है ध्यान की सिद्धि। अभी तो हम लोग लाते हैं गुरु महाराज को और आ जाते हैं, कौन कोई कोई आ जाता है, दूसरा दर्शन करना चाहते हैं गुरु महाराज का, दिख जाता है कोई और, कुछ और ही दिखता है ध्यान में, कुछ और ही कोई और ही आ जाते हैं। लेकिन देखिए जब ध्यान की सिद्धि होती है ना तो कैसे दरसता है, सो देखिए वो बहुत दरसता है, प्रत्यक्ष दिखता है। आप जैसे बैठे ध्यान करने के लिए तो सामने माँ काली प्रकट हो गई, अब उसी काली माँ के दर्शन में लीन है। ये दर्शन से बड़ा लाभ होता है। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं त्रिविध ताप तम दूर होएंगे, ये दर्शन से भी बहुत लाभ है। त्रिविध ताप तम, तम का मतलब क्या होता है, अंधकार। हरदम राम चरण उर राखो। जो अपने भीतर में इष्ट का दर्शन करते हैं ना, इष्ट के दर्शन करने के बाद ही तम को दूर करने की क्षमता आती है, अंधकार को खत्म करने की। वही लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं त्रिविध ताप। त्रिविध ताप कौन सब है, देहिक, देविक और भौतिक, यही है त्रिविध ताप। ये ताप से भी ऐसा साधक बचता है मानस ध्यान से, मामूली बात है ये। यदि सदगुरु महाराज का दर्शन होने लग जाए ना मानस ध्यान में, आप देहिक कष्ट से भी बच जाइएगा। देह में जो रोग होता है ना उससे बचिए, खुद भी बचिएगा, दूसरे को भी बचा दीजिएगा। हाँ, लेकिन बचाने की मनाही होती है, बचाने की मनाही होती है, बचाना नहीं होता, बचाने की मनाही होती है। अपना अपना कर्म फल सब भोग रहा है, भोग लेने दीजिए ना, आप तो बस दर्शन का आनंद लीजिए। देहिक ताप, देहिक कष्ट आपका खत्म हो सकता है। अब देविक किसको कहते हैं, देविक, देविक ताप, देहिक ताप मतलब देह में जो देविक ताप जो देवात अचानक जो हो जाता है, जो अचानक कुछ हो जाए, देविक ताप। जैसे वज्र गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, जिसके लिए कल्पना भी नहीं कैसे वो हो गया। अगर भीतर में दर्शन गुरु महाराज का होगा ना, वो देवीय कष्ट जो आने वाला वो भी टलेगा। इधर कोई है ना बैठा हुआ हमारे, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जावे। भीतर में गुरु महाराज बैठे हुए ना, दर्शन उनका होता है तो वो ताप आपका देविक ताप दूर ही खत्म हो जाएगा, पास भी नहीं आएगा आपके। कितना लाभ है। अब भौतिक कष्ट मतलब एक से जो दूसरे को कष्ट होता है ना, ये कष्ट भी समाप्त होता है। क्यों बैठिए, क्योंकि ऐसे के दर्शन करने से भी दर्शन करने वाले की वृत्ति बदल जाती है।
हाँ, विरोध करने वालों की कमी नहीं, उधर दुश्मनी करने वालों की कमी नहीं है। भाव तो शिशुपाल का भी नहीं बदला था, ये तो अलग बात है ना। भाव तो राम के दर्शन से शूर्पणखा का भी नहीं बदला था, तो क्या कीजिएगा, है ना। लेकिन दर्शन से दर्शन का प्रभाव तो पड़ता ही है ना, दर्शन का प्रभाव पड़ता है, वृत्ति बदल जाती है मानस ध्यान से, दर्शन करने वाले की भावना बदल जाती है मानस ध्यान से, भावना परिवर्तित हो जाती है, उनका शत्रु भी है ना मित्र बन जाता है, शत्रु के भीतर की शत्रुता समाप्त हो जाती है, उनके प्रति मैत्री भावना जागृत हो जाती है मानस ध्यान से। ये सब त्रिविध ताप ये खत्म हो जाएगा। और सबसे जो बड़ा लाभ है ना मानस ध्यान करने से, वो भीतर का जो अंधकार है ना, अंधकार, ये छीना पड़ने लग जाता है, पतला होने लग जाता है। आप पढ़िएगा, पूज्यपाद भगीरथ बाबा है ना, गुरु सेविक पूज्यपाद भगीरथ जी महाराज ने परमाराज सतगुरु महाराज जी से पूछा था, उधर बैठ के बोला कि सरकार, दिव्य दृष्टि का प्रारंभ कहाँ से है? सुने हैं ये प्रश्न? वो सुनाते भगत बाबा कि सरकार, दिव्य दृष्टि का प्रारंभ कहाँ से है? गुरु महाराज से पूछे थे। तब गुरु महाराज जी ने उनको कहने की कृपा की थी, मानस ध्यान से ही शुरू हो जाती है। ये दर्शन यदि किन्हीं के भीतर में हो, अंधकार छीना पड़ जाता है। ये दर्शन किन्हीं के भीतर में अगर हो तो उनको दिव्य दृष्टि, मतलब वो दूसरों के मन को ताड़ने लग जाएगा। इनके भीतर में क्या चल रहा है, लक्ष्मणनाथ गोसाई ने तो अद्भुत कह दिया, ताको होए न धोखो। वो जल्दी धोखा वोखा खाने वाले नहीं होते जो मानस ध्यान करता है। धोखा देने वाले जो होता है ना, उसको जो धोखा देने वाले होंगे ना, आपको धोखा देने वाले धोखा देंगे, उसके पहले वो आगे निकल जाते हैं। तो आपको वही ना धोखो, वो धोखा भी नहीं खाएगा फिर जो मानस ध्यान करेगा। कितना अद्भुत है। और भी देखिए, निर्मल शील स्वरूप बनेगा, उनके भीतर शीलता का पदार्पण होता है। वो शीलवान, वो विनम्र हो जाते हैं, वो शीलवान हो जाते हैं, शीलता उनके भीतर आती है मानस ध्यान से। शीलता किसको कहते हैं? शीलता कहते हैं पांचों पाप से बच करके रहे और विनम्र रहे, ये ना शीलता है। ये तो शीलता है ना। कोई केवल विनम्र रहे और पांचों पाप से नहीं बचे तो शीलता नहीं है। शीलता, निर्मल शीलता उनके भीतर आ जाती है। और देखिए कितना बड़ा बड़ा लाभ है, ज्ञान, विराग, विवेक, चाकरी बसे ते ही पाको ताको। अब ऐसे अपने जो भीतर में सतगुरु महाराज का दर्शन करेंगे ना, उनके दिल दिमाग में ज्ञान भर जाएगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा वहाँ। क्योंकि मन सतोगुणी वृत्ति में रहता है ना। और सतोगुण का क्या गुण है? सत्व गुण का गुण है ज्ञान का प्रकाश। अब वो उसके भीतर में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, भीतर से वैराग। वैराग क्यों होगा उनके भीतर में? उन्होंने ऐसे रूप का दर्शन कर लिया। ये जो फोटो भी देख रहे हैं ना गुरु महाराज का, ये फोटो जैसे भी है, यहाँ आ जाओ ना, वहां कहाँ गोपाल से करता है। ओरिजिनल फोटो का ध्यान करना चाहिए। ओरिजिनल, मान लीजिए एक जगह पर ओरिजिनल फोटो भी है, असली फोटो भी है और नकली फोटो भी है, तो किनका ध्यान करना चाहिए? जब उपलब्ध है तो असली का कीजिए ना। और जब मान लीजिए उपलब्ध होगा ही नहीं, तब तो जो मिलेगा उसी का करना होगा। लेकिन जब तक अपने यहाँ असली फोटो है तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि असली फोटो ही घर में रखें, असली फोटो ही मंदिर में रखें, असली फोटो का ही ध्यान करें। लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करके तब मंदिर में लगा देते हैं, नकली बना करके तब घर में रख लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? जब असली उपलब्ध है सहजता से, तो असली का ध्यान करें ना। ये अभी जो बाहर में हम लोग रूप देखते हैं ना, जितना आकर्षण अभी इनमें है, इससे करोड़ों गुना
अधिक आकर्षण भीतर में आकर्षण बढ़ जाता है। फोटो यही रहेगा, रूप यही रहेगा, पर वहां आकर्षण, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। बाहर का अटैचमेंट शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और भीतर में बढ़ जाएगा, भीतर में आकर्षण हो जाएगा। इसलिए वो स्वतः वैरागी हो जाते हैं। तो वैरागी बन जाते हैं वो स्वतः, जो मानस ध्यान करते हैं, विरक्त हो जाते हैं, और वो विवेकी हो जाते हैं, और वहीं पर भक्ति का पदार्पण है। वो भक्त जैसा दिखेगा, भले ललाट पर तिलक नहीं रहेगा, चंदन नहीं रहेगा, पर उनकी सौम्यता, उनका सद्व्यवहार, उनकी सादगी बतलाती है कि ये भक्त है। भले कोई चिन्ह नहीं है, टीका होगा नहीं है, कंठी गला में भले पहन लिया है, लेकिन ये सब साधन भजन नहीं करते, खाली कंठी पहनते हैं तो भक्त हुआ। एक सत्संगी से कबीर पंथी ने कहा कि यार आप कंठी नहीं पहने हैं? कहा हमको तो बस जो दीक्षा हम बताएं गुरु, हम लोग तो पहले 6 महीना पहले सब मांस मछली खाना छोड़ के तभी ना दीक्षा लेते हैं। और जो दीक्षा के समय माला पहनाते हैं, मानो कंठी का काम वही करता है। और संकल्पित पहले हो जाते कि जीवन में कभी भी मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे। और निरंतर जो सुमिरन भजन करते हैं ना, आप पढ़िएगा, दुलंदास जी महाराज कितना बढ़िया करते हैं। वे कहते हैं दिन अरु रैन रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमिरन है। जो निरंतर इष्ट के चिंतन में लगे रहते हैं, जो निरंतर इष्ट के भजन में लगे रहते हैं ना, मानो ये असली माला है। और ये माला यदि किसी के पास नहीं है, अब बस ये बाहरी माला है, तो उस माला का कोई ज्यादा महत्व, वैल्यू, हाँ इसका खंडन विरोध नहीं है, पहनने का शौक है तो पहनिए, पर वो माला पहनते हैं और भीतर में सुमिरन अगर नहीं चलता तो वो व्यर्थ है। फिर एक व्यक्ति तो देखा हमने, माला पहना हुआ था, माला भूख लगी थी, किसी के घर गया, कहा भोजन है जी? कहा हाँ बाबा है तो सही, लेकिन आपके लायक नहीं है। कहा क्यों? कहा क्योंकि आप कंठी पहने हैं ना, यहाँ बनी है मछली। कहा कोई बात नहीं, कंठी उतार देते हैं, ले आओ। तो कंठी उतार के रख दिया, मछली भात खा लिया, फिर से कंठी पहन लिया। तो ये कंठी से काम नहीं चलेगा। यदि भीतर से भजन शुरू होगा ना, तो आप स्वभाव भक्तों की तरह दिखेंगे। आप स्वाभाविक रूप से आप भक्तों की तरफ परिलक्षित होंगे। ऐसा भाव, ऐसी वृत्ति भीतर से जगेगी, ऐसी शालीनता, ऐसा सद्गुण भीतर से प्रकट होता है। हमारे नेपाली जी में देखिए कितना गुण है, दिखता है कि हाँ भक्त हैं। तो ये बड़ा महत्व है, जिसके भीतर उन अभिलाष निरंतर होई, और देखिए नयन परम प्रभु सोई। अच्छा, कैसे देखना चाहिए? आपने कभी देखा चकोर पक्षी? कभी देखे चकोर पक्षी? चकोर पक्षी किसको देखता है जानते हैं? 3 पक्षी की चर्चा है अपने यहाँ, चकोर, चातक, चकवा, तीनों चकार है। चकोर, चातक और चकवा 3 पक्षी है। चकोर की क्या विशेषता है सुनिए। चकोर पक्षी की खासियत यह है कि चकोर पक्षी एक टक चंद्रमा को निहारता है, एक टक, ये स्वभाव है उसका। जैसे चंद्रमा उगता है ना रात में, वो चंद्रमा को देखते ही रहता है। जही दिशी फिरे चंद, तही दिशी मुंह को फेरे। अगर पूरब की तरफ चंद्रमा होगा है ना, तो उधर ही चंद्रमा को एक चकोर, एक पक्षी एक टक लगा के देखेगा। और जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर आता जाएगा, तो चकोर का गर्दन, उनकी गला भी घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। और जब चंद्रमा डूब जाता है ना, तो चंद्रमा के खोज वो चकोर आग में करता जाएगा, क्योंकि आग जलाती है। पर इतना विरही होता है ना चंद्रमा के प्रति वो चकोर, ये आग में जाकर के ढूंढता है। कबीर साहब कहते हैं, चकोर की तरह जो बनते हैं ना, उनको दर्शन होता है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर।
जो पलक पलक गुरु महाराज की तरफ देखते रहेंगे ना, उन्हीं को धीरे 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 मानस ध्यान बन जाएगा। इसके लिए समय लगाना पड़ेगा। इसके लिए समय भी सुने ना, भगवान श्री कृष्ण का वचन कितना बढ़िया है, कितना अच्छा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं ध्याने नेत्थं सुतीव्रेण, सुतीव्रेण मतलब तीव्र ध्यान योग के द्वारा। तीव्र और तीव्र में लगा है सुतीव्रेण। सु क्यों लगा हुआ है? सु क्यों लगा दिए भगवान? कुछ और लगा देते, वहां सु नहीं लगाते, ये सु क्यों लगा दिए? सुतीव्रेण। इसीलिए भगवान ये कहना चाहते हैं बड़ी तीव्रता से, खाली तीव्रता में त्वरित गति से ध्यान करना पड़ेगा। सुतीव्रेण, जो बड़ी तीव्र गति से ध्यान करेंगे ना, उनको ही ध्यान में सफलता मिलेगी। हम लोग यहाँ तो ध्यानाभ्यास करते हैं, हम लोग समझ गए, ध्यानाभ्यास करते हैं बस। समय से अपना आसन लगा दिए, 1 घंटा बैठ गए, जब ध्यान कर लिए हो गया। ये तो एक दैनिक ये दिनचर्या है, तो अभ्यास है हमारा। पर सफलता किससे मिलेगी? सुतीव्रेण, जिनका ध्यान योग तीव्र हो जाएगा, सुतीव्र हो जाएगा, बहुत तीव्र हो जाएगा, दूसरा सब काम छूटेगा, तब होगा। काम छोड़ छोड़ के जो करेंगे, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ तो समय निकाल लो, प्रेम कर लो राम से। तो क्या घर द्वार का काम धंधा को छोड़ के जंगल चले जाइएगा? जंगल नहीं जाना है, घर ही में रहना है। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलग लखावे। असहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। जैसे ध्यान करने का समय हो, लाखों काम छोड़ करके कोटिंग त्यक्त्वा हरि स्मृतम, लाखों काम छोड़ के बैठिए ध्यान पर। ध्यान की प्रधानता हमारे जीवन में होनी चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नान माचरेत, कोटि लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मृत। 100 काम को छोड़ करके भोजन कर लीजिए अगर भूख लगी है तो। 100 काम को छोड़िए, खान पान को प्रथम संभालो, कम से कम ब्रश तो कर लीजिए, बिना ब्रशे का खाइएगा, है ना। खान पान को संभाले मतलब सात्विक भोजन कीजिए, रजोगुनी तमोगुनी भोजन मत कीजिए, ज्यादा मिर्च मसाला वाला भोजन कीजिएगा तो अतड़ी जले, फिर जलन पैदा होगा भीतर में, तो कैसे ध्यान कर पाइएगा। इतना सरसों पीस करके लोग दे देते हैं, देखते कहीं कहीं मिर्ची पीस पीस के दे देते हैं, जीभ में तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में, और जैसे भीतर जाता है कि जलन पैदा हो जाता है। अब ध्यान होगा, एसिडिटी पैदा करेगा, पित्त पैदा करेगा। अच्छा भोजन कीजिए, सात्विक भोजन, यहाँ तो बहुत सात्विक भोजन मिलता है हमको। रस युक्त भोजन करना चाहिए, ताजा भोजन करना चाहिए। खान पान को संभालिए, खान पान को प्रथम संभालो, 100 काम को छोड़ करके भोजन कीजिए। स्नान कब कीजिए? साप्ताहिक। एक लड़का से पूछे नहाता है जी? हाँ बाबा रोज। नहीं साप्ताहिक नहाते हैं। एक महात्मा हरिद्वार अपने हैं वहाँ, कहा महाराज जी आपके आश्रम में रहना चाहते हैं। गुरु महाराज का आश्रम है ना, कहा रहिए, साधु के लिए तो है आश्रम, रहिए। कहा हाँ हम रहेंगे, पर आपको रूम का भाड़ा भी देंगे, 5000 रुपया पर मंथ देंगे। वहाँ कहा बाबा हम लोग बिजनेस के लिए आश्रम नहीं खोले हैं, आप यहाँ आश्रम में रहिए। हाँ अगर आपको ज्यादा शौक हो, आप खुद से बना के खाइए, अपना रहिए आश्रम में, भाड़ा आपसे नहीं लेंगे। तो वो कहता है कि बाबा एक बात जानते हैं? बोला क्या? कहा हम 36 साल से नहीं नहाए। 36 साल से नहीं नहाए। अब कहिए, वो व्यक्ति को जब देखे एक टक हो गए हम, आश्चर्य कि 36 साल से नहीं नहाए। हे भगवान, हमने कहा भागिए यहाँ से, भागिए, आपको नहीं देखेंगे। एक दिन नियम वेदांत क्या कहता है, वैदिक सिद्धांत हमारे यहाँ ये है
कि सहस्त्रम स्नान माचरित, 1000 काम को छोड़ करके स्नान करिए, 100 काम छोड़ करके भोजन करिए। मेल की पपड़ी जम जाते लोग, लेकिन तब भी नहीं नहाते। बाल में कीड़े हो जाते तब भी लोग नहीं नहाते। लेकिन अपने का नियम 1000 काम को छोड़िए तब नहाइए। और 1 लाख को छोड़ करके दान कीजिए। 1 लाख काम छोड़ के, अगर लाख काम घर में हो ना, और कोई आ जाए सत्संग के लिए चंदा मांग लिया कुछ भी, तो काम को भले रोकना पड़े तो रोक दीजिए, वहां दे दीजिए उनको चंदा, चाहे कोई भी हो, जो भी मन में, हाँ चाहे कोई भी है ना, कोई भी हो, भूखा खाना खिला दीजिए, कोई भी है अच्छा काम में। तो 1 लाख काम छोड़ करके दान कीजिए, 100 काम छोड़ के भोजन कीजिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान कीजिए, और करोड़ काम छोड़ करके ध्यान कीजिए। समझ रहे हैं? तो लक्षण विहाय दातव्यम, दान कर दीजिए, कंजूस मत बनिए। गाय का घी डब्बा में है, कब से चल रहा है जी? का छड़ दादा के समय से। कैसे चल रहा है? घी का डब्बा निकाल के रख लेते हैं, देख देख करके रोटी खाते रहते हैं। इतना कंजूस होना चाहिए? एक आदमी का हम तुमसे भी ज्यादा कंजूस है। हमारे घर में छड़दादा समय से सीलिंग फैन है, लेकिन अभी तक नया है, तो हवा नहीं लगाते, हाँ लगाते हैं, पंखा को टांग करके मूड़ी हिलाते रहते, सिर हिलाते रहते छड़दादा के समय से। तो उससे भी बड़ा कंजूस वो हो गया। इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? हमें तो उदार होना चाहिए। लाख काम भी यदि घर में हो और कोई भिखारी आ जाए, उसको तुरंत दे दीजिए, लाख काम को छोड़ दीजिए। अब ये नहीं कि 1 लाख का ही चेक काट दीजिए, सुन जो है, जो आपके पास अपनी क्षमता के अनुकूल दान कीजिए। ये नहीं कि सोना गिरवी रख करके तब दान करिए फिर तो टेंशन हो जाएगा घर में। टेंशन व्यक्ति, धर्म टेंशन नहीं देता है, धर्म सुकून देता है, लाभ देता है धर्म। और अंतिम में कह दिया कोटिम त्यक्त्वा हरिस्मरेत, करोड़ों काम यदि घर में हो तो करोड़ों काम को छोड़ करके पहले ध्यान कर लीजिए, ध्यान पर बैठिए, करोड़ों काम को छोड़ करके। ये भावना जिनके भीतर हो गई, जो ध्यान की मुख्यता, जो ध्यान की प्रमुखता देता है, जो ध्यान को अत्यंत इमरजेंसी केस में रखता है, समझ रहे हैं? वैसे साधक जब ध्यान करने के लिए बैठता है ना, तब ध्यान बनता है। करोड़ों काम को छोड़ करके बैठने वाला साधक ही ये ध्यान कर पाते हैं। और एक बार दर्शन हो जाए, एक बार फिर त्रिविध ताप तम दूर होएंगे, जन्म जन्म के माप होएंगे। फिर देखिए कितना आनंद आएगा, फिर सब काम अपने आप सरने लग जाता है। अब थोड़ा सा और सुन लीजिए, बस अब खत्म कर देते हैं। पहला होता है जप करते करते इष्ट प्रकट होते हैं, पहला मानस ध्यान तब होता है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। प्रभु का मतलब होता है स्वामी, और अनुगामी का मतलब होता है सेवक। तो सेवक कहाँ रहता है? स्वामी के पीछे पीछे चलता है ना। जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलता है ना, तुलसीदास जी ऐसे ही कह रहे हैं कि नाम के पीछे पीछे नाम ही चलता है, मंत्र के पीछे पीछे इष्ट चलते हैं। तो जो नाम को खूब जपते हैं, जो मंत्र को खूब जपते हैं ना, तो जपते जपते गुरु महाराज जी आ जाते हैं। एक तो तरीका ये है। पूछा था पूज्य भगरत बाबा ने सदगुरु महाराज जी से कि सरकार, जो जन्मांध व्यक्ति है वो ध्यान कैसे करेगा? जो जन्म से अंधा मानस ध्यान कैसे करेगा? तब सदगुरु महाराज जी ने क्या कहा था कि जो जन्मांध है, यदि वो भी वो श्रद्धा प्रेम से मंत्र को जपे, तो मंत्र को जपते 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 उनको गुरु महाराज का दर्शन भीतर में, इष्ट का दर्शन भीतर में हो जाएगा। अंधा है, कभी देखा नहीं है, जप करते करते हो जाता है।
तो पहला तरीका तो ये। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है मानस पूजा। आंख बंद करके गुरु महाराज की सेवा कीजिए। आंख बंद करिए, कल्पना से गुरु महाराज प्रकट कीजिए, और कल्पना से गुरु महाराज जी को ले जाइए, स्नान करवाइए। मने के गुरु महाराज, मने के पानी, मने के बाल्टी, मने के साबुन, मने के धोती, मने के अंगोछा, सब मने का, और सब करके तब गुरु महाराज जी को सेवा करिए, नहलाइए धुलाइए, फिर ले आइए गुरु महाराज जी को। फिर मन का ही आसन बिछाइए, फिर उस आसन पर गुरु महाराज जी को बैठाइए। आपने कहानी सुनी है ना, रामानंद स्वामी की एक कहानी सुनी है? संत रामानंद स्वामी नहा करके गए थे ध्यान करने के लिए, कमरा में वो राम भगवान का ध्यान करते थे वो रामानंद स्वामी। तो ध्यान करते करते ध्यान में मंच का ही पलंग बनाया, मन का ही सिंहासन बनाया। भगवान प्रकट हुए, चिंतन से भगवान प्रकट हुए, और मन के ही पलंग पर भगवान को बैठा दिए, सिंहासन पर बैठा दिए भगवान को। मन का ही पीताम्बर पहना दिए, है ना, मन का ही सब श्रृंगार कर दिए भगवान राम का। मन का ही मुकुट पहना दिए, और माला पहनाना भूल गए। समझ गए? ये कहानी सुने हैं? सुन लीजिए, प्रसिद्ध कहानी है, गुरु रामानंद स्वामी की प्रसिद्ध कहानी है। अब रामानंद स्वामी परेशान है कि ये तो हमने माला पहना दिया, मुकुट पहना दिया है। अब जब मुकुट हमने पहना दिया, अब माला छोटा पड़ जाता है माला, अब कैसे पहनाएंगे? अब परेशान है। यदि मुकुट हम उतारते हैं तो ये भगवान का अपमान हो जाता है, मुकुट उतारेंगे। ऐसे माला प्रवेश कर नहीं रहा, वो करे क्या? तो कबीर साहब बैठे थे बरामदे में, वो तो मन की बात जानने वाले थे। कबीर साहब ने बरामदा पर से धीरे से कहा, गुरुजी क्यों परेशान हो रहे हैं? माला की घुंडी खोल करके पहना न दीजिए, घुंडी खोल के पहना दीजिए। एक समाधान मिल गया है रामानंद स्वामी को। यह इसको कहते हैं मानस पूजा। ऐसे करते करते भी कोई भाव से बैठे गुरु महाराज की सेवा करे, गुरु महाराज की पूजा करे, मने का व्हील चेयर बना ले, और गुरु महाराज को व्हील चेयर पर बैठा करके मने से बन जाए पूज्य राम लगन बाबा, चेयर घुमाने लग जाए। सेवा हो रही है मन से, और ये सेवा करते करते धीरे धीरे भी इस प्रकट हो जाते। यही करते थे काग बसुंडी, आम छा कर मानस पूजा। और तीसरा है क्या? मानस ध्यान। मानस पूजा में बहुत सामग्री मन से लेनी पड़ती है, लेकिन मानस ध्यान में क्या करना होता है? कोई भी सामग्री नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। और आपको पता है मानस ध्यान में जो बैठे हैं ना चेयर पर, सदगुरु महाराज जी कुर्सी पर बैठे हैं ना, आपको कुर्सी भी नहीं दिखे, कुर्सी भी नहीं देखना आपको, केवल और केवल गुरु महाराज को चेहरा देखना। यही है मानस ध्यान। वही देखते 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 धीरे धीरे वो प्रकट हो जाता है। ये 3 तरीका है। 3 में से जो अच्छा आपको लगे, जब भी ध्यान करने के लिए बैठिए, अगर मंत्र जप में मन नहीं लग रहा है ना, तो मानस पूजा शुरू करिए। समझ रहे हैं? स्नान कराइए गुरु महाराज जी को, बन जाइए आप ही भगरथ बाबा। व्हील चेयर पर घुमाइए गुरु महाराज जी को, बन जाइए आप ही राम लगन बाबा। भोजन कराइए सदगुरु महाराज जी को, आप ही बन जाइए पूज्य संसेवी जी महाराज। आप ही कीजिए ना, आप ही वहां बैठ करके ग्रंथ पाठ कीजिए, आप ही बन जाइए महर्षि संसेवी परमा जी महाराज। जो बनना है आपको, मतलब मानसिक पूजा, मानसिक चिंतन कीजिए। इसमें हर तरह की सामग्री ली जाती है मानस पूजा। और यदि मन खूब बढ़िया है, आपका मन सतोगुण से आप प्लावित है, सात्विकता से मन भरा हुआ है, तो छोड़ दीजिए मानस पूजा भी छोड़िए, डायरेक्ट ध्यान कीजिए। मानस ध्यान, सीधा गुरु महाराज का ध्यान कीजिए। और यही ध्यान करते करते देखते देखते, ऐसे देखते देखते गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो, निरखते 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 वो धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे। सूरत का मतलब क्या? सूरत का बहुत अर्थ है। सूरत का मतलब सकल भी होता है। सूरत का मतलब सकल भी, और सूरत का मतलब जीव भी, सूरत का मतलब चेतन वृत्ति भी। यहाँ सूरत का मतलब है ख्याल। ख्याल में देखना है गुरु महाराज।
तो जो ख्याल में गुरु महाराज जी को देखेंगे ना, देखते 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 धीरे 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 वो पहले धुंधला दिखेंगे, फिर धुंधला से धीरे धीरे साफ होते चले जाएंगे। जैसे कोहरा देखते हैं ना, कुआसा होता है ना प्रातः काल में, ठंडी में दूर की चीज दिखती है नहीं, लेकिन जैसे धीरे धीरे कोहरा खत्म, रूप प्रकट होने लगता है, दिखने लग जाता है। तो इस तरह कीजिए। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे ध्यान माने ध्यान सिद्ध हो जाता है। श्री सद्गुरु सर्व सुगंध निरमल करीने। इतनी ज्यादा कि वो बोला डॉक्टर की हड्डी टूट जाओगी, कैसे हम खाइए नहीं था। छेना दो भाभी जी को, एक प्रसाद ले लीजिए। खारा लिए छेना सारी चीज धर कर गई थी तैयारी करवा कर, खाए कि नहीं सारी चीज थाली तैयारी करवा कर गई थी, खाना और मतलब खा कर क्यों लीजिए। छेना खाए, छेना धरा, छेना धर कर गई थी सारी खाकर, खाए कि नहीं छेना खाओ। छेना दे दे, उसके काम में अलग करती होगी। पेट बहुत खराब रहा, पेट में कुछ हजम ही नहीं होता, जो खाओ सब निकल जाओ। बहुत दिक्कत है, कमजोर हूँ इसीलिए।